हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज फॉर चैप्टर नंबर 10 दैट इज फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके जो बुक का है वो लास्ट टॉपिक है, लेकिन अपने सीक्वेंस के हिसाब से इसका कोई अलग सीक्वेंस है, तो आप उस सीक्वेंस को फॉलो करना। आप कोई सीक्वेंस तोड़ना मत, बस। ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ना, वो कैसा टॉपिक है पता है? बहुत ही इजी सा टॉपिक है। ये टॉपिक में एज सच कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, या कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो आप जो पढ़ने में आपको डिफिकल्टी हो। 4 से 6 मार्क का टॉपिक है। आप 4 से 6 मार्क आराम से आ सकते हैं इसमें। आप इस टॉपिक को क्या करो पता है? 2 बार 3 बार क्या करना है, आपको रीड कर लेना है। 2 बार 3 बार रीड कर लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये टॉपिक इजीली समझ भी जाएगा। इसमें समझने जैसा तो वैसे कुछ है नहीं, बहुत कम चीजें हैं जो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये नहीं समझ रहा। एक ये एंटरपोर्ट जैसा एक कॉन्सेप्ट है, बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो एकदम इजी टॉपिक है। 4 से 6 मार्क का वेटेज रखता है ये टॉपिक। ये टॉपिक में से मुझे जो लगता है ना कि वो अपना है ना, अग्री और डिसएग्री विद रीजन, वो इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव में कहीं पर इसका एक क्वेश्चन आपको दिख सकता है। इसमें से फुल फ्लेज क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आ सकता है आंसर इन डिटेल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। अभी फॉरेन ट्रेड होता क्या है? एक सबसे पहले तो ट्रेड होता क्या है हमने पढ़ा था, एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था ट्रेड होता क्या है। ट्रेड माने बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे कहते हैं ट्रेड। अगर वो विद इन द कंट्री करते हैं अगर वो विद इन द कंट्री करते हैं उससे कहते हैं इंटरनल ट्रेड। अगर दो कंट्रीज के बीच में होता है उसे कहते हैं फॉरेन ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का दूसरा नाम है इंटरनल ट्रेड, या डोमेस्टिक ट्रेड, या होम ट्रेड भी कहा जाता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने इसके आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। जो ओरिजिनल हमारे जो मेन कोर्स के लेक्चर है, ये तो एक्सरसाइज वाला लेक्चर है, लेकिन जो मेन जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए हैं। आप उसको नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एकदम इजी इजी है तो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ट्रेड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है फॉरेन ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड भी कहा जाएगा, और फॉरेन ट्रेड जो होता है वो डिवाइडेड है 3 पार्ट में: इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और एंट्रीपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड प्लस एक्सपोर्ट ट्रेड प्लस एंट्रीपोर्ट ट्रेड को क्या बोलेंगे? फॉरेन ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, रोल ऑफ अभी सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लेना। इंटर और फॉरेन ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड या फिर एक्सटर्नल ट्रेड भी कहा जाता है। फिर एक फॉरेन ट्रेड का रोल क्या है, कुछ पॉइंट है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। फिर कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, इंडिया के फॉरेन ट्रेड में कंपोजिशन एंड डायरेक्शन कैसे चल रहा है, वो एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और एक ओशनिक ट्रेड का जो था वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये आपके एग्जाम में कहीं शायद दिख सकता है। फिर कंपोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको एग्जाम में अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो आपको ये टेबल दिया जाएगा और इसके ऊपर अपने को कुछ ऑब्जर्वेशन पूछे जाएंगे जो आपके एक्सरसाइज में भी है, तो मैं आपको एक बार बता दूंगा। फिर कंपोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, अभी देखो डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, इंडिया का फॉरेन ट्रेड का क्या डायरेक्शन है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर डायरेक्शन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट और ये एक्सपोर्ट। फिर ट्रेंड क्या है ऑफ फॉरेन ट्रेड सिंस 2001। 2001 में सर लिबरलाइजेशन हो गया था, कुछ पॉलिसीज ऐसी अडॉप्ट की थी इंडिया ने, सब लिबरल कर दिया था, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे बिजनेस को लेकर, वो सारी चीज़ें हैं। फिर रीसेंट ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट, हम इंजीनियरिंग गुड्स करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह वगैरह है। ठीक है, चलो भाई, चलो तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं, हमारा एक्सरसाइज वाला पार्ट जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, चलो भाई एक्सरसाइज शुरू करते हैं।
पहला, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इसमें से। टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसमें से कौन से जो है वो फॉरेन ट्रेड के टाइप हैं। तो फॉरेन ट्रेड के बेटा दो टाइप होते हैं, देखो याद करो, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ट्रेड, ट्रेड के दो पार्ट, इंटरनल ट्रेड और एक फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के तीन पार्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। ट्रेड के दो पार्ट, इंटरनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के टाइप पूछे हैं तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट तीनों ही टाइप है, लेकिन ये इंटरनल ट्रेड जो है वो अलग टाइप होता है, वो फॉरेन ट्रेड का पार्ट नहीं होता। ए, बी और सी जो है वो फॉरेन ट्रेड का पार्ट है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, बी एंड सी, दैट इज सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तुमको समझा। चलो, एक्सपोर्ट ट्रेंड्स ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड इंक्लूड्स। इंडिया के एक्सपोर्ट के, इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसमें क्या क्या आता है एक्सपोर्ट वाले ट्रेंड्स में। तो हमें एक्सपोर्ट वाले ट्रेंड्स में चला जाना है। ट्रेंड्स इन इंपोर्ट, ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट। तो इंजीनियरिंग गुड्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है। देखो भाई, जेम्स एंड ज्वेलरी अलग होता है, गोल्ड अलग होता है। गोल्ड और जेम्स एंड ज्वेलरी में फर्क होता है। टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है। हम इंपोर्ट करते हैं गोल्ड, ठीक है। चलो तो देखते हैं, इंडिया के एक्सपोर्ट के ट्रेंड में इंजीनियरिंग गुड्स था, जेम्स एंड ज्वेलरी था, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड गारमेंट था। गोल्ड नहीं था भाई, गोल्ड इंपोर्ट में था। ए, बी और सी जो ऑप्शन है वो वहां पर होगा। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। याद रखना, जेम्स एंड ज्वेलरी, ज्वेलरी सुन के ऐसे मत कर देना कि भाई नहीं नहीं ये तो गोल्ड है। गोल्ड अलग होता है, जेम्स एंड ज्वेलरी अलग होते हैं। जेम्स माने जो अलग अलग तरीके के डायमंड्स और ये वो सारी चीजें होती है वो होती है, और ज्वेलरी एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। गोल्ड जो है वो रॉ फॉर्म होता है जनरली। ठीक है, चलो। थर्ड, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का रूल क्या है, एक बार आओ देखते हैं। फॉरेन ट्रेड का रोल क्या है भाई। टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, encourage investment, division of labor and specialization, optimum allocation and utilization of resources, stability in price level, availability of multiple choices, brings reputation and helps on goodwill। ठीक भाई, चलो देखते हैं, एक बार आइए। एंकरेज ऑन फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल सही। अन एंकरेज इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही। लीड टू डिवीजन ऑफ लेबर, बिल्कुल सही। ब्रिंग चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट, ये कहीं पर था क्या पॉइंट, नहीं सर। तो ए, बी और सी अगेन सही ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक भाई, चलो नेक्स्ट। तो इसी के साथ हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन खत्म होता है। अब हम चल रहे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। पहला पॉइंट, इंडिया ने परचेज किया है पेट्रोलियम फ्रॉम ईरान। इंडिया ने क्या किया है, पेट्रोलियम परचेज किया है ईरान से। ईरान से क्या परचेज किया है, पेट्रोल परचेज किया है। तो जब हम कोई, हम हमें पॉइंट इंडिया की तरफ से देखना है। तो इंडिया ने कोई, इंडिया में अगर किसी कोई बाहर की कंट्री से कुछ परचेज किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, एक इंपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। अगर हम कुछ सेल करते हैं तो उसे एक्सपोर्ट ट्रेड कहा जाता है, और अगर कुछ परचेज करते हैं तो उसे इंपोर्ट ट्रेड का नाम दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, महाराष्ट्र ने परचेज किया है वीट फ्रॉम पंजाब। तो महाराष्ट्र के पॉइंट से पंजाब से ही परचेज किए, यानी कि महाराष्ट्र और पंजाब दोनों ही एक इंडिया के दो स्टेट्स है, यानी कि इंडिया के अंदर अंदर ही सेल हुआ है। तो इसे कहेंगे इंटरनल ट्रेड। इसे क्या कहेंगे, इंटरनल ट्रेड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसे एक इंटरनल ट्रेड कहा जाएगा। ठीक है भाई, ओके। तीसरा, इंग्लैंड ने इंपोर्ट किए कॉटन फ्रॉम इंडिया।
मेड रेडीमेड गारमेंट्स फ्रॉम इट एंड सोल्ड देन टू मलेशिया। अभी हमें सोचना है इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंग्लैंड ने क्या बोला है, इंग्लैंड ने क्या किया, इंडिया से कॉटन खरीदा, उसके रेडीमेड गारमेंट बनाए, पैंट शर्ट टी शर्ट जो भी उन्होंने बनाए, फिर उसको बेच दिया मलेशिया में। याद करो एक कॉन्सेप्ट था, हम एक कंट्री से परचेज करते हैं, दूसरी कंट्री को सेल कर देते हैं, बीच में हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। तो इंग्लैंड ने क्या किया, प्रोसेस किया है। तो ये पूरे परचेज करके प्रोसेस करके जो सेल का ट्रांजेक्शन है उसका हमें कॉन्सेप्ट पूछा है। तो वो कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, एंट्रीपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंट्रीपोर्ट ट्रेड। ठीक है, डिस्टिंक्शन रुक जाइए, मैं थोड़ी देर में आपको करवाता हूँ। उसके पहले क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इट्स टाइप। तो आओ मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखना है क्वेश्चन को आंसर। सबसे पहले आपको लिखना है फॉरेन ट्रेड क्या होता है। तो आप पहले फॉरेन ट्रेड का मीनिंग लिखेंगे। फॉरेन ट्रेड इज अ ट्रेड बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये पहला पॉइंट बनेगा। दूसरा पॉइंट बनेगा ये, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। और ये आप एग्जाम में ये दोनों वर्ड को अंडरलाइन करके आ जाएंगे ताकि एग्जामिनर को पता चले इसको दूसरे इसके दूसरे आंसर्स भी पता है। फिर टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। फर्स्ट इंपोर्ट ट्रेड, फिर इंपोर्ट ट्रेड का इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है वो लिखेंगे। फिर दूसरे पॉइंट में उसका एग्जाम्पल देंगे। फिर सेकंड लिखेंगे एक्सपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है वो लिखेंगे। फिर उस दूसरे पॉइंट में उसका एग्जाम्पल देंगे। एंट्रीपोर्ट ट्रेड थर्ड पार्ट, एंट्रीपोर्ट ट्रेड क्या होता है वो लिखेंगे, थर्ड पार्ट में उसका एग्जाम्पल देंगे। समझा तुमको। और हमने जो वो एक चार्ट जैसा बनाया है वो भी आप एग्जाम में बना के आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप बना देना अगर चाहिए आपको तो। ऐसे फॉरेन ट्रेड है, उसके 3 टाइप हैं, ऐसे करके बना देना, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रीपोर्ट। ठीक है, आप एक बार ऐसा बना सकते हो एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। एक्सप्लेन एनी 4 फीचर ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, तो देखो मैं बता देता हूँ कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड कहाँ पर है। तो पहले तो आप फॉरेन ट्रेड का मीनिंग भी आपको लिखना पड़ेगा। एक बार फॉरेन ट्रेड का मीनिंग लिखेंगे, फिर लिखेंगे फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। फिर उसमें को मैं बता देता हूँ पेज नंबर, ये रहा पेज नंबर है 94, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 94 पे ये पॉइंट है। इसमें से आप ये इंक्रीज इन जीएनआई लिखोगे, इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड, चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट। ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। ओशनिक ट्रेड और डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट्स आपको अगर याद ना हो तो लिख लेना, बाकी ये सारे पॉइंट आप लिखोगे तो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, पहले हम इंपोर्ट क्या करते थे, अब क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, पहले क्या एक्सपोर्ट करते थे, अब क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने एक बार डिटेल में पढ़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेन द ट्रेंड इन इंडियाज इंपोर्ट। तो पहले इंपोर्ट ट्रांजैक्शन क्या होते हैं वो आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर नीचे लिखेंगे फॉलोइंग आर द ट्रेंड्स इन इंपोर्ट, पेट्रोलियम, गोल्ड, फर्टिलाइजर्स, आयरन एंड स्टील, ऐसा करके आप 4 पॉइंट लिख देंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट विथ रीजंस वेदर यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये चैप्टर में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे हिसाब से। आपके एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन 3 में से आने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, चलो। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट सफर्ड अ सीवियर ब्लो। क्या इसका मतलब होता है, ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट होते हैं उनका इंडस्ट्री बहुत बुरी तरीके से सफर कर रहा था, क्या ये सही चीज है या नहीं है। तो ये जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उसमें था इसका आंसर। ठीक है, देखो
पूरा एक बार पढ़ते हैं। इंडिया वाज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस पर्टिकुलरली इंग्लैंड एंड इंपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, तो इंडिया इंडिपेंडेंस के पहले, आज़ादी के पहले क्या करता था, रॉ मटेरियल सप्लाई करता था किसको, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन को रेगुलरली। पर्टिकुलरली कौन था वो, इंग्लैंड था। एंड इंपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं उसका इंपोर्ट करता था। दिस डिपेंडेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड डिड नॉट परमिट इंडस्ट्रियलाइजेशन एट होम। ये हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो, ये जो फॉरेन ट्रेड पे हम क्या हो गए, डिपेंड हो गए, इसके वजह से हमारे यहाँ पर कभी इंडस्ट्रीज ही सेटअप नहीं हुई और इंडस्ट्रियलाइजेशन कभी हुआ ही नहीं। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हम डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करते थे, इंडिया से इंडिया इंपोर्ट कर लेता था। तो इंडिया में कभी मैन्युफैक्चरिंग हुआ ही नहीं। इसके लिए तो अभी तुम देख रहे हो मोदी जी पीछे पड़े हैं मेक इन इंडिया के। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन कभी हुआ ही नहीं था। ये रीजन था कि भाई इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट सफर्ड अ सीवियर ब्लो। समझा तुमको? तो पहला क्या लिखोगे पॉइंट, कि इंडिया वाज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन पर्टिकुलरली इंग्लैंड एंड इंपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ये पहला पॉइंट बनेगा। दूसरा पॉइंट बनेगा क्या, दिस डिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑफ ऑन फॉरेन ट्रेड डिड नॉट परमिट इंडस्ट्रियलाइजेशन एट होम। As a result, the indigenous handicraft suffered a severe blow. Hence, we agree to the statement. ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है और ये उसके रीजंस है। वी अग्री टू द स्टेटमेंट। ठीक है। ट्रेड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी। यस सर, ट्रेड कोई भी इकोनॉमी का क्या होता है, ग्रोथ का इंजन होता है। क्यों, ट्रेड के वजह से ही उसके जो है जीएनआई वगैरह बढ़ता है। ये देखो, ये सारे रीजंस आप लिख देना। इंक्रीज इन जीएनआई, ये आप लिख सकते हो, इंक्रीज इन वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। तो इसके वजह से क्या होता है, ये एक इकोनॉमी के लिए एक इंजन बन जाता है। ठीक है। फॉरेन ट्रेड लीड्स टू, तो ये भी एक क्या है, सही पॉइंट है। आई एग्री टू द स्टेटमेंट। फॉरेन ट्रेड लीड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एट वर्ल्ड लेवल। ये तो सर कुछ सुना सुना लग रहा है। ये सुना सुना नहीं, सुना सुना लग रहा है। देखो एक मिनट, ये रहा, ये पॉइंट में देखो, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। फॉरेन ट्रेड लीड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एट वर्ल्ड लेवल। सम कंट्रीज हैव abundant natural resources, they should export raw materials and import finished goods from countries which are advanced in skill power. Thus foreign trade gives benefits to all countries, thereby leading to divisions of labor. तो आप यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये इसका रीजन लिखोगे। ठीक है, ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो वी अगेन अग्री टू द स्टेटमेंट। तो ये सारे जो तीनों स्टेटमेंट है उससे हम अग्री कर रहे हैं। ठीक है, समझा तुमको? चलो नेक्स्ट पॉइंट। मैंने बोला था ना आपको कि ये ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आपको ऐसे ग्राफ दिया, आपको टेबल दिया जाएगा, उसमें से आपको बोलेंगे कि कुछ इसमें से सॉल्व करके दिखाओ। तो ये वैसा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है। डायरेक्शन दिया है इंडिया का इंपोर्ट का, कंट्रीज दी है अलग अलग, और ईयर दिया है 1991, 2015-16 में इसमें कितना परसेंट था और उसके परसेंट में क्या चेंज हुआ है वो दिया है। ये देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना, और इंडेक्स नंबर का कौन सा क्वेश्चन है ऐसा मत सोच लेना। ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज द लीस्ट शेयर इन द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट इन 2015-16। 2015-16 में किसका लीस्ट, माने सबसे कम किसका था शेयर। तो 2015-16 में सबसे पहले चले जाएंगे, सबसे कम क्या है 1.9। तो 1.9 किसका था, ईस्टर्न यूरोप। तो यहाँ पर लिख देंगे ईस्टर्न यूरोप ऑर्गेनाइजेशन हैड द लीस्ट शेयर इन डायरेक्शन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट इन 2015 एंड 16। 2015-16। Which organization has maximum share in India's direction of import in 1991? तो सबसे पहले 1991 में चले जाएंगे, उसमें देखेंगे मैक्सिमम कौन सा है, 54 मैक्सिमम है। ये OECD का था। तो OECD ऑर्गेनाइजेशन हैज द मैक्सिमम शेयर इन इंडियाज डायरेक्शन ऑफ इंपोर्ट इन 1991। ठीक है। एक्सपांड एब्रीविएशन ऑफ OECD एंड OPEC। तो आपको ये कहाँ मिलेगा मैं बता देता हूँ। OECD और OPEC का आपको फुल फॉर्म लिखना है, तो ये देखो आपको यहाँ से मिल जाएगा। OECD का ये रहा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एंड OPEC का ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। आपको कोई भी चीज के पूरी बुक में फुल फॉर्म नहीं पता चलते तो आपको यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, उसे एब्रीविएशंस कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म्स को।
नेक्स्ट, स्टेट योर ओपिनियन रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट। तो ओपिनियन क्या है, इंडिया का जो डेवलपिंग नेशन से इंपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है। तुम देखो तो पहले ओईसीडी से शेयर कम ज्यादा था, अभी कम हो गया है। आप कंट्री वाइज देख लो, ओईसीडी से कम होता जा रहा है, ओपीईसी से बढ़ता जा रहा है, ईस्टर्न देखो जिस जिस 3 पॉइंट में लिख सकते हो किस किस से बढ़ रहा है, किस किस से कम हो रहा है। तो देखो एक तो ओईसीडी और डेवलपिंग नेशन से बढ़ता नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओपीईसी, एक मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूँ सारी चीजों को। बढ़ किससे रहा है, देखो मैं लिख देता हूँ, इसमें डिक्रीज हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है। तो इंडिया का जो शेयर है वो इंक्रीज हो रहा है ओपीईसी, डेवलपिंग नेशंस और अदर्स के केस में, और डिक्रीज हो रहा है ओईसीडी और ईस्टर्न यूरोप ऑर्गेनाइजेशन के केस में। ठीक है, हाउ मच इज द परसेंटेज ऑफ, तो इसमें आप ओपिनियन ऐसा लिख सकते हो कि इंडिया का जो डेवलपिंग नेशंस पे जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट के लिए वो बढ़ता जा रहा है, और ओईसीडी और बाकी ईस्टर्न यूरोप कंट्री से उसका डिपेंडेंस जो है वो कम होता जा रहा है। हाउ मच इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन इंपोर्ट्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस इन 2015-16 एज कंपेयर टू 1990 एंड 91। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज इंक्रीज कितना है डेवलपिंग में वो आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, 43 माइनस 2, एक मिनट मैं इधर सॉल्व करके बता देता हूँ। 43.2 लेस 18.6 डिवाइड बाय 18.6 into 100 which is equal to 132.26%, यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, पूरा कैलकुलेशन आपको दिखाना है और यहाँ पर लिखना है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, 132.26। देखो ना 18.6 था, उसके डबल से भी ज़्यादा हुआ है। 18 का डबल कितना होता है, 36 है ना, उससे भी ज़्यादा हो गया है। चलो नेक्स्ट, आंसर इन डिटेल। आंसर इन डिटेल क्या है, मीनिंग एंड रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो सबसे पहले आप फॉरेन ट्रेड का मतलब लिखेंगे, फिर मीनिंग लिखे, फॉरेन ट्रेड का मीनिंग लिखेंगे, फिर लिखेंगे फॉलोइंग आर द रूल्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, और उसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन द रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियाज एक्सपोर्ट। पहले इंडिया का एक्सपोर्ट का मीनिंग लिखेंगे, एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, फिर उसके रीसेंट ट्रेंड्स लिख लेंगे। अभी लास्ट जो है वो ये 2-3 डिस्टिंक्शन बाकी है, तो मैं आपको एक एक करके डिस्कस करवा देता हूँ। तो सबसे पहले इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड का पहले मीनिंग लिखेंगे, बराबर। फिर इंटरनल ट्रेड को डोमेस्टिक, ये फर्स्ट पॉइंट बनेगा दोनों का मीनिंग। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रेड माने फॉरेन ट्रेड, ठीक है। और अभी उसका सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, इंटरनल ट्रेड इज आल्सो नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड और होम ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड का सेकंड पॉइंट बनेगा, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड वर्ड यूज हुआ है, तो हम यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड को बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड इज आल्सो नोन एज फॉरेन ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट, इंटरनल ट्रेड का एग्जाम्पल लिख लेंगे और उसका भी एक एग्जाम्पल लिख लेंगे। तो ऐसे करके 3-4 पॉइंट बन जाएंगे। कभी भी डिस्टिंक्शन बिटवीन अगर आपको लिखना है ना, तो ऐसे ही याद रखो कि दोनों का मीनिंग लिखने का, डेफिनेशन लिखने का, कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेंगे, ठीक है। तो आपके 3-4 पॉइंट तो बन जाएंगे। एग्जाम में अगर कुछ भी याद ना आता हो तो आप ऐसे कर सकते हो। ट्रेंड्स इन इंपोर्ट एंड ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो सबसे पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब बताएंगे आप, फिर इंडिया का इंपोर्ट और इंडिया के एक्सपोर्ट में क्या ट्रेंड्स है वो उसके एग्जांपल्स देंगे और लिखेंगे। तो ऐसे आपके 3-4 पॉइंट बन जाएंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो मीनिंग है वो फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा। उसका डेफिनेशन आप दे सकते हो चाहिए तो। और
यहाँ पर आप लिख लेंगे कि वो बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स, और यहाँ पर आपको यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिख लेना है, ठीक है। इट इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग द बिजनेस फर्म एक्सरसाइज इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 10 का भी एक्सरसाइज पूरा होता है, ठीक है। इसमें अगर आप ये चैप्टर मैं अगेन बोल रहा हूँ, इसको इग्नोर मत करना, ये चैप्टर का नया चैप्टर है, पहले के सिलेबस में ऐसा कोई चैप्टर नहीं हुआ करता था, तो ये 4-6 मार्क के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है, और मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट एरियाज बोले हैं वो आप एक बार पढ़ के जाना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।